बेसो 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 नहीं लो बेसो बेसो बेसो। पहले माले पे भी 33 के पिलर घुसे लेते भाई, तो अभी अपने इतनी दीवार छोड़ के बना के जाने तो उसका पिलर नहीं तोड़ना, कोई का नुकसान क्यों करे? कहीं नहीं अल्लाह स्टे लिया हुआ देखो। आदाब, मैं हूँ जावेद सैयद। आप देख रहे न्यूज़ 24 इंडिया। अहमदाबाद में जैसे दादा का बुलडोजर चलता है, थोड़ी समय पहले आपने देखा कि चंडोला डिमोलिशन हुआ, उसके बाद अहमदाबाद के काफ़ी सारी जगहों पर खास करके मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। उनके जो घर है, उनके जो रेसिडेंट्स है, उसको टारगेट किया जाता है। अभी छिपावाड़ की ताड़नी शेरी जो इलाका है, वहाँ पे 2 से 3 मकान का डिमोलिशन हाल चल रहा है, लेकिन वो कमर्शियल है और ना ही कोई स्कीम है, पर्सनल मकान है। सीधे बात करेंगे। भाई आपका नाम? अशफाक भाई। क्या मतलब डिमोलिशन है, किस तरह का है, क्या इलीगल है आपका? ना लीगल ही है सब। ये अपना प्राइवेट मकान है। अपने यहाँ से कम हम लोग करीबन 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, बराबर है। ये मेरी वालदा है। ये भी हम 25 साल से रह रहे हैं। हम लोग यहाँ अभी मकान बनाए हुए हमको 2 महीना हुआ है। हम लोग यहाँ रहने के लिए आए। बाजू वाले सलीम भाई, हनीफ भाई और उनके 2 भतीजे हैं, उन्होंने केस किया हुआ है। पहले डिमोलिशन का 4/8 को भी डेमोनेशन था, पर हमने वो रुकवा दिया था। वो रुकवा के भी इन लोगों फिर वापस जब तारीख पूरी हो गई, उसके बाद वापस डेमोनेशन अभी ये फाइनली आया। परसों हम लोगों की मीटिंग हुई थी। मीटिंग में बोला गया कि भाई ठीक है, जो हमको तुमसे पैसा नहीं लेना है, हमको आप खाली आपको आप हमारा जो ये काम घर का जो रेसिडेंस का हमारा जो नुकसान हुआ है, आप उसको कर दो। ये बात हो गई। 4 घंटे तक मीटिंग चली। 4 घंटे के बाद मीटिंग पतने के बाद इन लोगों ने बोला ठीक है, कल हम लोग ये ना मंजूरी हम लोग स्टे का हम लोग रोक देंगे। अब रोका नहीं इन लोगों ने। अभी कल से भाई को, अहमद भाई, सिराज भाई और ओमान भाई, ये 3 को कल से घुमा रहे हैं। बोले हाँ हो जाएगा, हम कर देते। अभी ये लोग कम से कम 6:30 बजे हमको कल शाम को पता चला कि हाँ यहाँ पर फाइनल हो गया है, कल डेमोनेशन आने वाला है। तो अभी ये आज सुबह से समझो कि 10 बजे से डेमोनेशन हमारे घर पर चालू है। मतलब आप कोर्ट वगैरह में गए हो स्टे के लिए? अभी हाल अहमद भाई करके है बाजू में, अहमद भाई पिपाड़ वाला, तो वो अभी कोर्ट की मंजूरी के लिए गए, स्टे के लिए गए हुए हैं। आपकी मम्मी हो, आप विवाह, घर टूट रहा है, क्या कर आ जाए? हमारा सहारा यही है। हमारा घर एक पैरालिसिस है। उसका कोई सहारा नहीं है। मेरे बच्चे सिवा कोई भी नहीं है। मेरे बच्चे ही दो। तो मकान तोड़ने का बोल रहे कॉर्पोरेशन, पुलिस कहाँ जाएगा? बताओ कहाँ जाएगा? आप बताओ कहाँ जाएंगे? हम बच्चों को लेकर कहाँ जाओगे? अनाथ बच्ची विधवा औरत तुम कहाँ जाओगे? बताओ क्या हुआ है? पैरालिसिस है मेरा। आदमी 100 में तो चल नहीं सकती, बाहर भी नहीं जा सकती, अंदर भी नहीं कर सकती, खाली मैं पलक पे बैठ सकती हूँ। क्या मांगे हो सरकार से? क्या चाहते हो? घर ही चाहती हूँ। हमारा कुछ नहीं, हमारे डेमोनेशन रुक जाए और हमारा है ना जो भी हमारा नुकसान हुआ हो, चलो वो तो हम भरपाई कर लेंगे, बाकी ये डेमोनेशन अभी रुकना चाहिए। हमारी सरकार से यही मांग। ये मकान टूटा तो हम कहाँ जाएंगे? बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? बताओ आप बोलो तो। हमारे पास दीवार हम लोगों ने हमारे पास करने के लिए हम रिपेयरिंग भी काम करा सकेंगे, तभी दीवार हमने सोना बेचा। ये दूसरे महीने में की पहली नया बांधकाम है। पिलर दूसरे महीने में हम लोगों ने मकान, हमारा जो कच्चा मकान था, हम लोगों ने उतारना चालू किया उसको। कम से कम 1 से 1.5 महीने के अंदर हम लोगों ने मकान उतारा। फिर उसके बाद हम लोगों ने 15-20 दिन के बाद हम लोगों ने यहाँ की घर की कामगिरी चालू की। घर की कामगिरी कम से कम हमें रमजान के महीने तक हमने रोक दी थी। फिर हमारे रमजान के बाद थोड़ा कामकाज का पैसे जैसे गोल्ड बेचा, लोन लिया, ऐसे हम लोग करके मकान बनाते गए। जैसे किसी से 2 लाख का उधारी लिया, किसी से 3 लाख का लिया, किसी से गोल्ड बेचा, कैसे करके हम लोगों ने ये मकान इतना खड़ा किया।
अभी हमारे पर भी करीबन 10 से 12 लाख रुपए का कर्जा है। अगर ये तोड़ के भी हम लोग वापस ज्वाइन करने जाएंगे तो हमको कम से कम 18 लाख रुपए हमको वापस ज्वाइन करना है। तो भास्कर की बात यही है कि अहमदाबाद का जो जमालपुर इलाका है, आपने देखा पहले भी कि यहाँ पे 3 से 4 जो स्कीम है वो टूटी, लेकिन अब जो सरकार का बुलडोजर है वो लोगों के घरों तक पहुँच रहा है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल आने वाला है और डरा कर डराना चाहती है सरकार और डिमोलिशन के नाम पे वोट मांगना चाहती है। क्या करना है? क्या हुआ? और ये सरकार को बोले मकान बना के दे देगा, ये डिमोलेशन हो जाता तो ये कहाँ जाएगा बच्चे को लेने। ये पूरा परिवार ऐसे बेवा है, 3 बेवा है। हम पूरे मोहल्ले वाले इनको जानते हैं, सब एक जानते हैं हम सब। ये कैसा परेशान कर रहा है सबको, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डिमोलेशन का काम होना ही नहीं चाहिए। हाँ, लोगों को कैसे बेघर कर रहे हैं ये लोग। कहना चाहूँगी कि ये बाजू वाला जो इंसान है वो 1 नंबर का लालची इंसान है। ये मकान बनाए, इनको पता है कि ये गरीब इंसान है, मैं इनको कितना भी परेशान करूँगा तो ये मुझे इनको दबाव दूंगा और मैं इनसे पैसे रखूँगा। ये कुछ भी नहीं है, इसकी सब पैसे रखने की चाल है। ये ऐसा ही बोल रहा है कि मुझे 20 लाख दो और पूरा मकान मुझे मेरा वापस बना के दो। तो ये तो नहीं हो सकता कि इनके खुद का मकान बेचारे गरीब मजदूर। अच्छा, ये आपका ये जो आपका जो प्राइवेट मकान है, दस्तावेज इसके पेपर हाँ, सब मकान दस्तावेज सब क्लियर है। NOC क्लियर मकान है, दस्तावेज के साथ है, अनलीगल नहीं है, लीगली मकान है। मांग ये है कि ये डिमोन्स्ट्रेशन रोके और ये बाजू वाले की जो जबराई कर रहा है, गरीब बेचारों पे जुल्म कर रहा है, उसको कोई सजा दो गवर्नमेंट को और सरकार उस पर एक्शन ले इन लोगों के बजाय कि तुम इस तरह से पड़ोसी वालों को क्यों हैरान कर रहे हो। अच्छा, ये जो बाजू वाला आपको जो परेशान कर रहा है, क्या पैसे हड़पने के लिए कि कोई अन्य दावा है? वो मकान बनाया, उनको पता है कि ये गरीब इंसान है, मैं इनसे जितना भी दबाव में डालूंगा वो दब देंगे और वो दबाव में आके कहीं से भी मुझे पैसे ला के देंगे। अभी आपको अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से क्या मांगे नहीं आएगी? ये कि इनका मकान जो है वो डिमोलिशन आया, डिमोलिशन इनका रुक जाए और जो इनको परेशान कर रहा है उल्टा उनको पनिशमेंट दे, उनके पर कुछ एक्शन ले। पुलिस प्रशासन से क्या रजूआत करना चाहोगे? वालों को पूछ लो कि कौन सही है और कौन गलत है। हर जगह त्रास है। वो एक इंसान को पूछ लो, एक इंसान को पूछ लो कि क्या गलत है और क्या सही है। क्या नाम है सामने वालों का जो आपको परेशान कर रहे हैं घर को? सलीम भाई दूध वाला, अनिप भाई और सलीम भाई दोनों भाई हैं।